मेरा नाम सुमित्रा है। मैं जीडीए की पोस्ट में और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ मैं। आज जैसे हमें ये पता चला कि कल शाम 4 बजे चौटाला में एक न्यू ज्वाइनिंग करवा रहे हैं ये लड़के की, और हमें पता लगा कि वो रतिया से है। उस मामले की जांच के लिए हम यहाँ आए कि जबकि हमारी यहाँ एक कमेटी बनाई है। 26 तारीख का हमारा जो धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ था उसमें जो हमारी मध्यस्थता की थी गोविंद कांडा जी ने, तब हमारी एक कमेटी बनाई गई थी। उसके अंदर यही था कि आपको अगर कोई भी समस्या हो तो आप पहले हमें बताओगे, उसके बाद में कोई कार्रवाई करोगे। धरना प्रदर्शन हम उनकी देख रेख में करेंगे। मतलब एक मांग पत्र देना है तो 15 दिनों का टाइम मिलेगा। हमारे साथी जो पुराने हटे हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग ना देके नए कर्मचारी रखे जा रहे हैं, जबकि उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि जो आपके पुराने कर्मचारी हैं वो लगाए जाएंगे। उस मामले की जांच करके हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें पता लगा कि मामला ही कुछ और निकल रहा है। सीएमओ सर के पास गए, हमने वहाँ अपने पुराने कर्मचारियों की लिस्ट दी तो उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया कि आपके जो पुराने कर्मचारी उनको रखा जाएगा। तो चौटाला में जो नया लड़का आया है तो उसको इन्होंने ये हमें बताया कि ये रतिया से है, कि जबकि हमारे पास लिस्ट है वहाँ के कर्मचारियों की, रतिया में वो बंदा है ही नहीं था। तो मैं मीडिया से ये कहना चाहती हूँ कि वो हमारी बात ऊपर तक पहुँचाए कि ये जो मिली भगत है, जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म किया जाए। जो गलत काम कर रहा है, चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी अधिकारी हो जो इसको प्रोत्साहन दे रहा है, तो उसके ऊपर एफआईआर जरूर कटवाई जाए। अगर ठेकेदार ये चाल चल रहा है तो उसका जो साथ दे रहा है, सीएमओ ऑफिस से ये काम चल रहा है, तो उनको भी देखा जाए कि आपने जब इंक्वायरी नहीं की, इतनी दूर से कैसे डीएनटी के नियम के अनुसार 15 से 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। 250 किलोमीटर के अंदर वो कैसे वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या? उसका तो इतने किराया लग जाएगा, रहेगा कहाँ पे? तो इतना मतलब कि अंधाधुंधा ना करे। ये जो पुराने कर्मचारी हमारे पहले वो आए, उसके बाद में नए कर्मचारी रखो। हमने ये बोल रखा है इनको कि वैकेंट सीट है, पुराने को रखो जो हमारे 6 बाकी बचे हुए हैं, और बाकी जो आपने जो करना वो करते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये ठेकेदार है, अपनी चाल चलता जा रहा है। हम अनिल विज जी के पास भी 5 तारीख को जाके आए हैं, ये बातें हमने वहाँ भी रखी है। जो यहाँ पे मेन घपले और घोटाले हो रहे हैं, हमने बार बार ये कहा ईएसआई और ईपीएफ घोटाले की जांच की जाए ताकि ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि जो हम जैसे कच्चे कर्मचारी कोविड के अंदर जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली, और हम सड़कों पे अगर उतरते हैं तो इनकी बदौलत उतरते हैं, हमें मजबूर किया जाता है। मैं दरख्वास्त करती हूँ कि ऐसा काम दोबारा ना हो कि हमें आंदोलन करना पड़े, और आप इस चीज़ की जांच आप भी कर सकते हो। अगर हम अथॉरिटी में है झूठे बोल रहे हैं तो हमें मतलब इसकी सज़ा मिले। लेकिन जो करप्ट हैं उनको मैं ये कहती हूँ कि उनके ऊपर अच्छा शिकंजा कसा जाए ताकि भ्रष्टाचार ना फैले। हमारे वैसे सिरसा डिस्ट्रिक्ट से 20 जने थे, उसमें से 18 जो जेन्युइन निकले थे, 2 की मतलब डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई गई थी। और जो धरना हमारा पीछे लगा था उसके अंदर हमारे 5 कर्मचारी आ गए थे वो जॉब में, और अभी 6 हमारे बाकी हैं। तो उन्हीं के लिए हम फिर से यहाँ आए हैं कि जो पुराने कर्मचारी हैं पहले उनको रखो, उसके बाद में आप नए जैसे मर्जी पैसे लेके रखो, हमें कोई मतलब नहीं है। नए कितने रखे गए? आज नए 2 रखे हैं, एक सिरसा में और चौटाला में 2 रखे हैं जी। शार्प ग्लोबल जी का है इनके पास ठेका, और सुपरवाइज़र जो हमारी डवाली में है उनको इस चीज़ का कुछ नहीं पता। और यहाँ के जो एक जोगिंदर जी हैं शार्प ग्लोबल में लगे हुए हैं, और उनका एक रेजिग्नेशन लेटर भी हमारे पास है। पीछे से उन्होंने हमारे स्टाफ, लेडीज स्टाफ से बदतमीजी की थी, जातिवाद का मुद्दा उस पर उठा था, एफआईआर कटवाई हुई थी, उन्होंने अपनी माफ़ी फील करके और रिज़ाइन दिया था, तब भी वो बंदा यहाँ काम कर रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो एक बंदा निकाला हुआ है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, रिज़ाइन उसके पास में है, तो वो यहाँ काम कैसे कर सकता है? ये भी सोचने वाली बात है कि कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, क्योंकि वो पैसों की साठ-गांठ वो इकट्ठा करता है, बंदों को ज्वाइन वो करवाता है। मसला ये है कि जो पैसा की चाबी है उसको खोना नहीं चाहते, और गरीब है जो हम जैसे वो सड़कों पे आ जाते हैं। हम जैसा अगर गरीब की अगर एक भी कंप्लेन हो कि अगर वो बिना बताए नहीं आए तो चल नौकरी से बाहर, और उनके इतने चिट्ठे हमारे पास, एफिडेविट है उनके खिलाफ हमारे पास, तो भी कार्रवाई नहीं हो रही। आज ज्ञापन दिया, अगर नहीं कोई कार्रवाई की जाती तो आगे क्या? अगर ज्ञापन देने के बाद में भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो इस बार हम धरना प्रदर्शन यहाँ नहीं करेंगे। हम माननीय अनिल विज जी के पास समेत मुद्दों के हम वहाँ जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि यहाँ अपने धूप में अपने आप को जला के न्याय नहीं मिलने वाला। हम न्याय के देवता के पास जाएंगे। अमित कुमार, ब्लॉक प्रधान सिरसा, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन की तरफ से आज जो ये सारा घटनाक्रम हमारे समक्ष आया है, इसमें एक कर्मचारी यहाँ जीएच में नया लगा दिया गया है और एक कर्मचारी को ट्रांसफ़र दिखाई गई है अदर डिस्ट्रिक्ट से। जबकि हमारे पहले समझौता हुआ था, उस समझौते को दरकिनार करते हुए, प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए, ठेकेदार का जो यहाँ पर एक जोगिंदर रखा गया है सुपरवाइज़र, उसको मैं तो सुपरवाइज़र मानूंगा नहीं, क्योंकि वो खुद रिज़ाइन कर चुका है। पहले भी कोई बात हुई थी, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई थी, उसके साथ यहाँ की पुलिस चौकी में एक समझौता हुआ था, और उस समझौते में उसने सभी कर्मचारियों से माफ़ी मांगी थी और कहा था कि मैं अपना रिज़ाइन दे रहा हूँ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उसके बावजूद
उसके रिज़ाइन के बावजूद भी वो काम कर रहा है। आज उसने फिर एक गलती को दोहराया है, उसने ना तो सीएमओ साहब के साइन करवाए, नीचे जो हमारा जीएच का कार्यालय है उसमें एसएमओ सर के पास लेटर साइन करवा के कि भी वहाँ से बोल दिया है, और कर्मचारी को धक्के से ज्वाइन करवा रहा था। ऐसा ही धक्का चौटाला में हमारे साथ हो रहा है नए कर्मचारी का। तो जो हमारे फैसले हुए थे कि भी आपके जो कमेटी के द्वारा निर्दोष साबित कर्मचारी हैं इनको प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु यहाँ पर हो क्या रहा है, ठेकेदार और ये जो यहाँ का सुपरवाइज़र जो भ्रष्ट सुपरवाइज़र है ये आउट ऑफ द वे जाके काम करने की कोशिश कर रहे हैं और कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा सिर्फ और सिर्फ कितनी बार हम कह चुके हैं, कर्मचारियों का शोषण करते हैं, जनहित में बहुत हानिकारक है, क्योंकि जब कर्मचारियों को ये ऐसे ठेकेदार तंग करते रहेंगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, हमें मजबूरन संघर्ष करना पड़ेगा। आज हमने हमारे जो सीएमओ साहब हैं उनके समक्ष लगाया तो उनका स्पष्ट कहना था, मुझे तो पता भी नहीं है ये सुपरवाइज़र है, पर हमारे को भी ये समझ नहीं आ रहा है जब हमारे सीएमओ साहब ये कह रहे हैं कि भी यह व्यक्ति जोगिंदर खान यहाँ का सुपरवाइज़र सीएमओ साहब की नॉलेज में नहीं है, तो ये किस हक से यहाँ सुपरवाइजरी कर रहा है, जबकि कार्यालय में पिछले 2 से 3 साल तक इसकी ढेरों कंप्लेंट की गई है, थब्बे इकट्ठे किए गए हैं, बार बार बोला गया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री तक भी लिखित में दिया गया है, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं को डीजी को भी दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है। ये सब मिली भगत यहाँ पर चल रही है, कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, कर्मचारियों के शोषण हानि हो रही है। देखो डीजी साहब ने क्लियर कहा, स्वास्थ्य मंत्री ने क्लियर कहा और डीएनआईटी और वर्क ऑर्डर क्लियर कहता है कि कर्मचारियों को 7 तारीख को तनख्वाह का भुगतान हो जाना चाहिए, परंतु आज तारीख 9 हो गई है, अभी भी कोई अता पता नहीं। ये जो बिल तैयार करने होते हैं सैलरी के, इन सुपरवाइज़रों ने करने होते हैं, पर ये सुपरवाइज़र नालायक है, 10वीं पास। पहले तो इनकी डीएनआईटी में ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन थी और इस बार डीएनआईटी में ये 10वीं पास हैं, और ये जज कर रहे हैं ऑपरेटर्स को, एलटी को, मतलब जो इनसे हाई क्वालिफाइड है, और उनकी ये वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं। ये सरेआम घपलेबाजी है, धोखाधड़ी है, कर्मचारियों का शोषण है, कर्मचारियों के अधिकार का शोषण है, जनहित में बहुत हानिकारक है। हमारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री से यही निवेदन है कि इस ठेकेदारी प्रथा को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और उन्हें या तो सीधे विभाग में पेरोल पे रखा जाए या फिर हमारी समस्याओं का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए।